हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस किरचॉफ्स लॉ। अब तक इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो ज़्यादातर थियोरेटिकल थे। टेक्निकल पॉइंट्स उसमें बहुत कम थे और डेरिवेशन का पार्ट जो है वो लिमिटेड पोर्शन था। अब ये चैप्टर जो है वो 50% ख़त्म हो गया है। अब हमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है वो सर्किट थ्योरी रिलेटेड है, जिसमें किरचॉफ्स लॉ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने पहले भी आपको ये बताया था जब हम सेकेंड चैप्टर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे थे तब, कि किरचॉफ्स लॉ एक ऐसा हमारे पास हथियार है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन विदाउट वेस्टिंग टाइम वी डिस्कस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ ने एक्चुअली दो लॉज दिए थे, जिसमें से किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो कहीं आप ये वर्ड सुनोगे KCL, दैट मींस इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। ये लॉ डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जंक्शन किसे कहेंगे? द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू करंट मीट, इट इज नोन एज अ जंक्शन। अगर कोई पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा करंट मिक्स हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। ओके, देन वी डिस्कस ब्रांच। ब्रांच किसे कहेंगे? ब्रांच दैट मीन्स द पार्ट ऑफ अ सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस like resistance, battery, etc. are connected is known as a branch। तो ऐसा कहीं आपको ड्राइंग मिलेगा तो इससे हम ब्रांच वर्ड यूज करेंगे इसे एक्सप्लेन करने के लिए। देन वी डिस्कस क्लोज लूप। किसे कहेंगे हम क्लोज लूप? क्लोज लूप दैट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रांच इन विच वी स्टार्ट स्टडी फ्रॉम एनी वन पॉइंट and after studying the circuit again we reaches at same point। सपोज हम A पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं सर्किट का स्टडी, और सर्किट को स्टडी करते हुए वापस हम इसी पॉइंट पर पहुंच जाए तो उसे हम कहेंगे लूप, दैट इज क्लोज लूप। ओके, तो जंक्शन क्या है, ब्रांच क्या है और क्लोज लूप क्या है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फ्रेंड्स, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ law of conservation of electric charge। Here, consider a junction O। O is a junction of any circuit, and the current which passes through the junction are I1, I2, I3, I4 and I5। आप देख सकते हो उसके एरोज के जो हमने साइन दिए हैं, जिससे पता चल रहा है कि I1 जो करंट है वो टुवर्ड्स द जंक्शन फ्लो हो रहा है, I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन फ्लो हो रहा है, I3 टुवर्ड्स द जंक्शन, I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन, I5 टुवर्ड्स द जंक्शन। तो इस तरह से ये करंट जो है वो फ्लो हो रहे हैं। सपोज चार्ज रिलेटेड टू करंट I1 इज अ Q1, charge related to current I2 it is Q2, charge related to current I3 is Q3, and charge related to current I4 and I5 are Q5 and Q4, and let the time taken by this charge is T। T टाइम में ये चार्ज जो है वो जंक्शन में फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, बट ये तो जानते हैं from law of conservation of charge never accumulate, neither created nor destroy। कहीं पर भी वो accumulate नहीं होगा, create नहीं होगा और destroy नहीं होगा। that means हम सिंपल सी बात कर सकते हैं
कि जंक्शन के पास जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन को लीव करेगा। तो आप देख सकते हो यहां पे कि टुवर्ड्स द जंक्शन कौन से चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वन इज Q1, अदर इज Q3 एंड Q5। सो चार्ज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज Q1, Q3 and Q5, and charge flowing away from the junction are Q2 and Q4. That means towards the junction flow होने वाले चार्ज का सम and away from the junction फ्लो होने वाले चार्ज का सम वो इक्वल ही होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए? जितना चार्ज जंक्शन के पास आएगा उतना ही उसमें से बाहर निकलेगा, from law of conservation of electric charge. Now we know that electric current I equals to Q upon T. From this, here we can write I Q1, it is a I1 into T. Q3, it is a I3 into T. Q5, it is a I5 into T. It is a I2 into T. I4 into T. हर जगह हमने Q equals to IT फॉर्मूला यूज कर लिया। Now here T is a common and cancel out. Finally we get I1 plus I3 plus I5 equal to I2 plus I4. That means the sum of electric current coming towards the junction is equal to the sum of electric current which leave the junction. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस माइनस I2, इसको हमने इस साइड ले लिया, प्लस I3 प्लस माइनस I4, इस टर्म को हमने यहां ले लिया, प्लस I5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट इज अ सिग्मा I इक्वल टू 0। इससे आप फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट दे सकते हो। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखने से आपको ये लगेगा सर इसमें क्या है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, ये तो सिंपल सी बात है। हाँ बेटा, यही सिंपल सी बात जो है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंट सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो ये सिंपल सी बात के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट रूल याद रखेंगे, एंड द स्टेटमेंट इज द algebraic sum of all the electric current meeting at a junction is 0. The algebraic sum of all electric current meeting at a junction is 0. ये स्टेटमेंट जो है वो आप खुद से लिख सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें फिगर का एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट ऐड कर दोगे तो थियरी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्टिंग में याद रखना, स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट इट इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप ऑन आंसर एंड नोट्स बनाना सीख चुके हो, उसकी हेल्प से आप इसका भी आंसर लिख सकते हो। Okay friends, now we discuss Kirchhoff's second law, that is Kirchhoff's voltage law। शॉर्ट फॉर्म में उसे KVL से डिनोट किया जाता है। फ्रेंड्स, Kirchhoff's सेकेंड लॉ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंट टिपिकल सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने के लिए। और आपको मैंने वैसे 4 स्टेप्स दिए थे, आप शायद जानते होंगे। फर्स्ट, अगर किसी भी सर्किट को हमें सोल्व करना हो तो पहले हम ये देखते हैं इट इज अ नॉर्मल, सीरीज और पैरेलल। सेकेंड, सॉर्टिंग मेथड। थर्ड इज अ पॉइंट सिमेट्री, ब्रांच सिमेट्री, एंड फोर्थ मेथड इज किरचॉफ्स रूल, जिसमें किरचॉफ्स सेकेंड रूल का हमें यूज करना है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। Okay, so we discuss Kirchhoff's voltage law, that is KVL. KVL, Kirchhoff's voltage law, it is nothing but it is another statement of law of conservation of energy. Kirchhoff's voltage law is nothing but it is another statement of law of conservation of energy.
फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां पे मैंने आपको एक क्लोज लूप शो किया है। कंसिडर दिस क्लोज लूप A, B, C, D, E and A. R1, R2, R3, R4 and R5. There are 5 resistors connected in this closed loop and 2 cells having EMF epsilon 1 and epsilon 2 are connected in this closed loop, and the current passing from each branch shown in figure by I1, I2, I3, I4 and I5 along with the direction. Here we want to write potential, that means voltage of each and every point. इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। डायरेक्ट मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूंगा तो आप डायरेक्टली इसे इजीली लिख पाओगे, पर मैं ये नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्यों वो रूल्स बने हैं। लास्ट में आपको वो रूल्स भी बता देंगे जिससे आप इजीली कहीं पर भी ये अप्लाई कर सकते हो। सपोज ये क्लोज लूप का हमें स्टडी करना है, कैसे स्टडी किया जाए? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम कौन सी डायरेक्शन में इसका स्टडी करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सपोज मैं इस सर्किट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूं। इट इज द डायरेक्शन ऑफ स्टडी of this closed loop, that is clockwise. That means मुझे A, B, C, D, E and A closed loop पे इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट जो है वो इस क्लोज लूप पे है। सबसे पहले मैं A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं, तो A पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ वोल्टेज होगा। ये A जंक्शन है, उसका कुछ वोल्टेज होगा, मुझे पता नहीं है कि वो वोल्टेज कितना है। सेट VA। VA is the voltage of this point A। अब मैं A से मूव हो रहा हूं टुवर्ड्स B, A to B मूव हो रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि करंट भी A to B मूव हो रहा है। करंट जो है वो कहां से कहां जा रहा है? A to B। दैट मीन्स करंट जो है वो ऑलवेज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स ये बात कंफर्म हो गई कि A के पोटेंशियल से B का पोटेंशियल कम होगा। कितना कम होगा? जितना इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना कम होगा। तो इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1 R1 फ्रॉम ओम्स लॉ। दैट मीन्स VA is a potential of A point and I1 R1 it is a potential drop in this resistor। और वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि करंट जो है वो फ्लो हो रहा है A to B। तो यहां पर हम I1 एंड R1 को माइनस कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम A to B पॉइंट पहुंचना चाहते हैं। B पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, इसलिए माइनस कंसीडर करेंगे। अब जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो हमारे सामने क्या आया? एक सेल आ गया, बैटरी आ गया। और फ्रेंड्स देखो, इस सेल का फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव है और मुझे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है। मुझे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट मींस पोटेंशियल इंक्रीज। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल दैट मींस पोटेंशियल विल इंक्रीज। सो ये सेल का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। दैट मींस हियर वी पुट प्लस एप्सिलॉन 1 फॉर दिस सेल, क्योंकि आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो। तो अब आपने इस ब्रांच का जो भी इफेक्ट था, एक रेजिस्टेंस का इफेक्ट और एक सेल का इफेक्ट, वो दोनों लिख लिया। अब आप B पे पहुंच चुके हो फ्रेंड्स। दैट मीन्स अगर आपको यहीं पे स्टॉप होना हो तो आप इक्वल टू करके VB लिख सकते हो।
इक्वल टू करके वी भी लिख सकते हो। दैट मीन्स दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो। पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पूरे क्लोज लूप का स्टडी करना चाहते हैं, हमें बी पे जाके स्टॉप नहीं होना है। नाउ वी वांट टू गो फ्रॉम बी टू सी and here we can observe that if we move from B to C then electric current comes opposite to the direction of study। करंट जो है वो इस ब्रांच में C to B फ्लो हो रहा है, C to B फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ B। That means potential drop in a resistance, that is a I2 R2, it will added in this equation। That means इसे हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि अब हम C पे पहुंच गए क्योंकि इस ब्रांच में एक केवल रेजिस्टेंस ही था और उसका इफेक्ट आपने देख लिया। तो अब हम पहुंच चुके हैं C पॉइंट पे। Now we want to go from C to D, and if we move from C to D, then first the cell will come having EMF epsilon 2, and if you observe carefully, then here we can say that first positive terminal of the cell comes in front of us। दैट मीन्स अगर आप C से D मूव होना चाहते हो तो सबसे पहले ये सेल आएगा और उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल आएगा। तो आप कहां से कहां मूव हो रहे हो? आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हो। फ्रेंड्स, पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ये सेल का ईएमएफ माइनस एप्सिलॉन 2 आएगा। जैसे ही हम इस सेल को क्रॉस कर देते हैं, अगेन हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल आ जाता है एंड दैट इज द रेजिस्टेंस R3 एंड हियर करंट इज अलोंग विथ डायरेक्शन ऑफ स्टडी। करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ स्टडी की डायरेक्शन में ही है। That means I3 R3, that is the potential drop in this resistance and it will taken as a negative। अब आप D पे पहुंच चुके हो और आपको E पर जाना है। D से E पे जाना है फ्रेंड्स, और देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन E to D है। दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ E इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पोटेंशियल ऑफ D एंड करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ स्टडी। डायरेक्शन ऑफ स्टडी इज D to E है। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज I4 R4, इट इज टेकन एज अ पॉजिटिव। नाउ अब आप E पे पहुंच चुके हो। अगेन आपको A पे पहुंचना है। आप A पे पहुंच जाओगे तो ये क्लोज लूप कंप्लीट हो जाएगा, और आप E से A पर जाओगे तो A का पोटेंशियल अगेन ग्रेटर है बिकॉज करंट I5 flows from A to E। So here I5 R5 again taken as a positive because I5 is a current which comes in opposite direction। तो आप देख सकते हो कि I5 R5 इस इक्वेशन में पॉजिटिव आएगा और फाइनली आप पहुंच गए। कहां पहुंच गए? A पे पहुंच गए। तो अगेन आप ये सब करोगे, ये सब मतलब A का पोटेंशियल लिया, उसमें से ये पोटेंशियल माइनस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या? आप कहां पहुंचे? उस पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। कहां पहुंचे? A पे पहुंचे तो A का पोटेंशियल मिलेगा दैट इज VA। अगेन आपको A का पोटेंशियल मतलब VA मिलेगा। तो आप ये VA एंड VA कैंसिल कर सकते हो। फाइनली यहां पे आपको मिला क्या? माइनस I1 R1 प्लस I2 R2
माइनस I3R3 प्लस I4R4 प्लस I5R5 इक्वल टू, देख सकते हो आप, ये टर्म, ये और ये इतने टर्म्स मैंने ले लिए। इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स जो है वो राइट हैंड साइड में हम ले लेते हैं, इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। दैट मीन्स it is a sigma I RI equal to sigma epsilon I। इस वे से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लस माइनस का साइन जो है वो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो कि हमने पूरा क्लोज सर्किट अच्छे से स्टडी किया और उसके लिए हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन किया है कि जिसकी हेल्प से अब हम ये क्लोज सर्किट के बारे में कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिख दो, इसके बाद आप सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हो। फिगर का एक्सप्लेनेशन, इक्वेशन पार्ट, देन स्टेटमेंट। क्या लिखोगे स्टेटमेंट? स्टेटमेंट of Kirchhoff's second law for any closed loop, the algebraic sum of product of resistance and the respective current flowing through them is equal to the algebraic sum of EMF applied along the loop। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पहले लिख लो फिर सोचना। For any closed loop, the algebraic sum of product of resistance and respective current flowing through them is equal to the algebraic sum of EMF applied along the loop। देख सकते हो आप, the algebraic sum of product of resistance and respective current, that is IR, it is a algebraic sum of product of resistance and respective current is equal to the algebraic sum of EMF applied to the closed loop। तो इस तरह से ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट आएगा। और फिर इसके लिए हम साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, क्योंकि हर बार तो हम ये नहीं करेंगे ना कि किसका पोटेंशियल ज्यादा, किसका पोटेंशियल कम, किसका पोटेंशियल ज्यादा, किसका पोटेंशियल कम। न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम याद रखेंगे कि हमारी डायरेक्शन, मतलब कि स्टडी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तब IR नेगेटिव होगा, और अगर करंट की डायरेक्शन स्टडी की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी तो IR पॉजिटिव होगा। बैटरी के EMF की बात करें, फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव आएगा तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव राइट हैंड साइड में रखेंगे। फ्रेंड्स राइट हैंड साइड मत भूलना, इस साइड मत रख देना। अगर इस साइड रखना चाहते हो तो फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव आएगा तो ऑपोजिट साइन प्रोवाइड करोगे। राइट हैंड साइड में लिखोगे फर्स्ट टर्मिनल नेगेटिव, देन EMF इज आल्सो नेगेटिव। एंड इफ फर्स्ट टर्मिनल कम्स पॉजिटिव देन EMF ऑफ द सेल इज ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव। तो इससे हम साइन कन्वेंशन के रूल बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल जो है वो इजीली आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैं एक बार आपको बता देता हूं कैसे लिखना है। इफ आवर जर्नी थ्रू द रेजिस्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, then IR should be considered negative, and if the direction of journey and direction of current is opposite to each other, then IR should be considered as a positive. That is your first rule for sign convention. Then second rule, the EMF of a battery should be considered negative while moving from negative terminal of a battery to a positive terminal while writing on a right hand side of the equation। underline करना, while writing on the right hand side of the equation, and the EMF of a battery is taken as positive while moving from positive to negative terminal of battery while writing on the right hand side of the circuit।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने KCL एंड KVL दो रूल्स खत्म किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजॉय करना ये दोनों रूल्स को। जितना ज़्यादा एंजॉय करोगे उतना ज़्यादा आप इसकी एप्लीकेशन इजीली सीख पाओगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।